हाँ जी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह का एक ऑरा, एक आभा मंडल हमने जो बनाया है। हम बात कर रहे हैं माइंड, बॉडी एंड सोल के ऊपर। जिस तरह से हम आजकल की लाइफ में जी रहे हैं, बहुत स्ट्रेस वाला माहौल बन चुका है। तो आज का टॉपिक हमने लिखा है हाउ टू ऑब्टेन इनर पीस, मन की शांति, मन का चैन कैसे लें। और इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे जाने माने स्पिरिचुअल प्रीस्ट भाई साहब, भाई जगजीत सिंह जी जाचक। भाई साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आप एक स्पिरिचुअल प्रीस्ट हैं, देख सकते हैं, और ये टॉपिक जो हमने लिया है इनर पीस। आई एम श्योर ये कोई 10-15 मिनट की डिस्कशन तो है नहीं। इस पे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। बट फिर भी हम चाहेंगे कि मेन मेन पॉइंट्स, हम मेन मेन चीज़ें डिस्कस करें। तो सबसे पहले भाई साहब जी, आप डिस्कस करें हमसे कि इनर पीस को आप डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, इनर पीस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद ही फ़ील कर सकते हैं और वो अपनी संतुष्टि के लिए है, खुद के आनंद के लिए है। जब हम जोक सुन के मुस्कुराते हैं या हँसते हैं, तो वो बाहर की एक शांति है, सुकून सा है, खुशी है। बहुत सारे कॉमेडी शो हैं और लोग कॉमेडियन का थैंक्स भी करते हैं, लेकिन वो झूठी शांति है और झूठी खुशी है। जोक खत्म हुआ, उसके बाद शांति भी खत्म और खुशी भी खत्म। लेकिन ये जो इनर पीस है, ये हमारा कभी खत्म नहीं होता है, ये कंटिन्यू रहता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर बच्चा पैदा हो तब वो खुश होगा, या किसी का प्रमोशन हो तब वो खुश होएगा, या किसी को बहुत अच्छे कुछ कमाई मिल जाए या पैसा आ जाए, दोस्त मिल जाएँ, खाने-पीने से लोग खुश होते हैं। इसमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनर पीस अपने आप में एक संतुष्टि है, एक सैटिस्फैक्शन है, और ये रिलेट करती है हमारे मन से। हम जो ख्वाहिशें रखते हैं, उन ख्वाहिशों को एक लिमिट में लेके आना, और जितना है, जैसा है, अगर हम उसमें संतुष्ट होते हैं, तो इनर पीस वहीं से अपने आप में जनरेट होती है। और हमारे पास जो है, जैसा है, ईज़िली जैसे जो हमें मिला है, अगर हम उसमें सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो इनर पीस वहीं से ख़त्म भी होने लगती है। तो असल में ये हमारी खुद की बनाई हुई ही, खुद की क्रिएट की हुई एक सिचुएशन है। इसमें जैसे-जैसे हम समझते जाते हैं कि हाँ, इनर पीस ज़रूरी है। अब स्ट्रेस है या बहुत सारी बीमारियाँ ही ऐसी हैं जो इनर पीस ना होने की वजह से हैं। जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी है। ये बंदा, ह अब मान लीजिए कोई परेशान दूसरा है और हमने स्ट्रेस ले लिया। भूख किसी को लगी है, स्ट्रेस हमने ले लिया। बीमार कोई हुआ है, स्ट्रेस उसका हमने ले लिया। नंबर किसी के कम आए हैं, किसी के बच्चे के, और स्ट्रेस हम ले रहे हैं। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है, उस परेशान हम हो रहे हैं। बिज़नेस किसी का फ़ेल हो रहा है, परेशान हम हो रहे हैं। तो जो हमारी इनर पीस है, वो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, हमारे अपने काम से मतलब नहीं कोई रख रहा है। जो भी हो रहा है, दूसरों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहीं पे हमारी जो इनर पीस है वो चली जाती है। तो तो भाई हम साहब, एक क्या बारे में ये ये कह इनर सकते हैं। पीस, क्या ये इनर पीस एज वाइज भी डिफर करता है कि बच्चे का अलग होगा, एक एडल्ट का अलग होगा, एक सीनियर सिटीजन से उनका अलग होगा, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है, क्योंकि और आपने तो 3 अवस्थाओं की बात की है। जी। गुरु महाराज ने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं वो लाइन पढ़ देता हूँ जो है। महाराज ने लिखा है कि 10 बालतन, 20 श्रवण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए, 85 पग खिसै, 60 के बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावै, 90 का सहजासणी, मूल न जाने अपबल, ढंढोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग धुएं का तौल हर। 10-10 साल में इनर पीस की पोजीशन, इनर पीस की कंडीशन डिफर करती है, फ़र्क पड़ता है। तो एक बच्चे को जहाँ से संतुष्टि मिलती है, वहाँ जवान को नहीं मिलेगी, जवान को जहाँ संतुष्टि मिलती है वो एक 40 ईयर या 50 ईयर, ये सब फ़र्क पड़ता है इन सभी का। जैसे एक बुज़ुर्ग के लिए इनर पीस लाना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि वो अपने बारे में सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, बच्चियों के बारे में सोचेगा। फिर 3rd जनरेशन में चला जाता है, पोते, पोतियाँ, दोते और दोतियाँ। वहाँ भी चला जाएगा। और फिर अगर इसको बिज़नेस में ले जाएँ, तो अपना बिज़नेस, बेटे का बिज़नेस, जवाई का बिज़नेस,
और उसके साथ साथ भाइयों का, भतीजों का, भतीजियों का, इन सब का भी आ जाता है। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इनर पीस कम होने लगती है। बच्चे की पीस बहुत आसान है, वो भूखा है, थोड़ा रोएगा, परेशान होगा, जैसे माँ ने दूध पिलाया, वो शांत। अब वो उसकी अपनी ही पीस है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, 10 के बाद के 12 या 20 तक, वहाँ बच्चे को खाने के साथ-साथ खेलना भी चाहिए। उसे आप थोड़ी आज़ादी देंगे, वो बड़ा खुश होएगा। उसे आप कह देंगे घर में बैठे रहो, जाना नहीं है, जैसे आजकल बच्चे बैठे रहते हैं, तो उनकी इनर पीस गायब है। वो उनके चेहरे पे आप मुस्कान नहीं देखेंगे। आजकल के बच्चों के चेहरे पे आप वो पुरानी खुशी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि चिड़ियाघर में, पिंजरे में बंद हो चुके हैं बेचारे पंछियों की तरह। तो उनकी इनर जी। पीस जा चुकी है। जो यंग एज वाले हैं, उनका थोड़ा और बढ़ जाता है। खाना भी उनको चाहिए, खेलना भी चाहिए, थोड़ी एन्जॉयमेंट भी चाहिए, थोड़ी गॉसिप भी चाहिए उनको और आउटिंग भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, उनको भी नहीं मिल रही, तो अब देखिए जितना मर्ज़ी मेकअप कर लें, लेकिन यंग लड़कों या यंग लड़कियों के चेहरे पे भी वो ग्लो नहीं है। एक इनर पीस फ्रस्ट्रेशन नहीं है लेवल भी ना, बढ़ चुका है, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी अब देखें तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी आ गया ऑलमोस्ट मतलब हम 2 साल डेफिनेटली दूसरा साल डेफिनेटली हाँ जी, हो चुका है। डेफिनेटली। तो अगर किसी को हम 6 महीने या साल भर के लिए जेल में डाल दें, बिल्कुल वैसा काम हो चुका है बहुतों के लिए। थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं कुछ लोग, लेकिन लेकिन जो चीज़ जी, लेकिन जी, अगर जी। हम लेकिन अगर हम इस पैंडेमिक की बात ना करके जनरल बात करें, हम क्या ऐसी क्या चीज है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, हम क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे? आज हमारे पास एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि मेरे पास आज डाइनिंग सेट है, मेरे पास आज टी सेट है, मेरे पास डिनर सेट है, बट फिर भी मेरा मन अपसेट है। तो ये ऐसा कुछ मेरे पास सेट है, बट 3 मन क्यों अपसेट उसमें है? भी गुरु महाराज जी, जी, जी। उसमें भी गुरु महाराज ने 3 चीज़ें लिखी हैं, खाना, पीना, हँसना, सोना। ये जो 4 चीज़ें हैं, मतलब सोते तो सभी ही हैं, पर आजकल सोना भी सभी को नसीब नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला खाना, फिर पीना, हँसना और सोना, ये सभी सबकी डिस्टर्ब हो गई हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ खा नहीं पा रहे हैं। रात के टाइम पे आइसक्रीम अभी चाहे गर्मी है लेकिन नहीं खा सकते, क्योंकि सबको ये पता है कि लंग्स में जी दिक्कत करती है, बिल्कुल। उससे ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम से कोरोना रिलेट कर जाता है। तो मन से खाना नहीं हो रहा, मन से पीना नहीं हो रहा है। जैसे आजकल गर्मी है, लेकिन कोई भी बर्फ़ डाल के पानी नहीं पी रहा है। कहीं ना कहीं सबको वो पता है वो रेस्ट्रिक्शंस दिक्कत आई हुई करेगा। हैं, हमने अपने मतलब एक एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन में फील कर रहे हैं अपने आप को, हम बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम लिबर्टी फील उससे नहीं कर बहुत रहे। ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जी, हम्म। जी। तो इसलिए वो चीज़ें हमारी लाइफ़ में आ रही हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है कि जो मैं चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। और जब तक हमें जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, हम परेशान ही रहते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा संकोचना चाहिए। इसी को संयम कहते हैं, पुराने विद्वानों की भाषा में, और हम इसी को कंट्रोल कह सकते हैं या एक लिमिटेड लाइफ़ कह सकते हैं। जैसे गुरु महाराज ने ये लिखा है कि भाई गुरदास जी ने कि "हाँ तिस घोल घुमाया, थोड़ा समय, थोड़ा ही खावै।" कई देखिए ऐसा है ना, जैसे जीते ही खाने के लिए हैं। जी आज ये, आज वो, आज ये। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समझदार कहे गए हैं, जो सिर्फ़ खाते ही जीने के लिए हैं। जितना जीने के लिए ज़रूरी है, उतना खाना बस। और यही गुरु महाराज हमेशा करते रहे हैं, और गुरु महाराज ने वाणी में लिखा है कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधै तन पीड़ियै, मन में चलें विकार। ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं खानी, जिससे हमारे तन को पीड़ा हो और हमारे मन में विकार पैदा हो। क्योंकि अगर मन में विकार आए, तब भी दिक्कत होगी, तन को पीड़ा हुई तब भी दिक्कत होगी। और इसमें ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाएँगे, उतनी जल्दी हम मन की भी शांति ले आ सकते हैं और हमारा तन भी जो है तंदुरुस्त रहेगा। मतलब जैसा अन्न वैसा मन, हम नॉर्मली अक्सर सुनते आते थे पहले भी। जी, जी, बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। भाई साहब जी, एक चीज है, कहते हैं ना यार, ईगो सेटिस्फेक्शन के, सपोज मैं कहीं गया, कोई किसी गैदरिंग में गया और वहां मेरा नाम अनाउंस नहीं किया गया, या मुझे कोई सिरोपाव नहीं पाया गया, या मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे मान सम्मान नहीं मिला, छोटी छोटी चीजों से मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मेरे को नहीं पूछा गया, यार एनी गैदरिंग है किसी, मैंने नहीं बुलाया। सो डू यू थिंक दिस ईगो सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे इनर पीस से जुड़ी हुई है? क्या छोटी छोटी चीजें हमें इतना डिस्टर्ब कर देती हैं?
ईगो पीस, ईगो सेटिस्फेक्शन जो है ये इनर पीस को तो डिस्टर्ब करती ही है, ये पूरी की पूरी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। ये सबसे बड़ा एनिमी है धार्मिक ज़िंदगी में। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो परमात्मा को मानते हैं, और परमात्मा को मानते हैं लेकिन ईगो है अगर, तो जो ईगो रखता है उसका परमात्मा से कभी मेल बन नहीं पाएगा, क्योंकि गुरबाणी ने कहा है कि हौमै नावै नाल विरोध है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जहाँ ईगो है वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा है वहाँ ईगो नहीं है। अब इसके साथ हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। बंदा धर्म स्थान पे ही जा रहा है लेकिन उसे सरोपा नहीं मिला है, मतलब धर्म स्थान पे परमात्मा की जगह है। अब परमात्मा की जगह पे अपनी ईगो पूरी करनी चाह रहा है, तो दोनों चीज़ हो नहीं सकती हैं। परमात्मा है तो ईगो नहीं है, ईगो है तो परमात्मा नहीं है। और ये किसी को जल्दी से समझ में नहीं आ रहा। और महाराज ने इसीलिए कहा कि हौमै नावै नड़ विरोध है, दोय ना वसै एक ठाएँ। दोनों एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन ये रोग बड़ा तगड़ा है, बहुत भयंकर बीमारी है। महाराज ने ये भी कहा है कि हौमै दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे आदमी पैदा होता है, वैसे ही ये बीमारी लग जाती है। अब आप देखिए बच्चों को भी अपनी ईगो रहती है कि मुझे सब प्यार करें। 2 भाई-बहन हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, उसको ज़्यादा प्यार दिया जाता है, मुझे कम दिया जाता है। उसके बाद बड़ा होता है तो भी ये ईगो साथ में चलती है। मतलब जैसे-जैसे ऐज के जितने फैक्टर आते हैं, सभी जगह कहीं न कहीं ईगो जो है वो बंदे के साथ रहती है। और जब ये पूरी नहीं होती, जहाँ पे जो चाहिए इंसान को वो मिलता नहीं है, वो मान-सम्मान जो चाह रहा है या जिस प्रकार की वो इच्छाएँ चाह रहा है, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दुनिया से चाहता है, अगर वो नहीं मिलता है, तो परेशानी तो होती ही है। इसलिए इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले इसको समझा जाए कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? अगर मैंने अच्छा नहीं गाया, तो मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड कैसे मिल सकता है? इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, तो मैं ओलंपियन पहलवान नहीं हो सकता। अगर मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो फिर मुझे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। इसको मान लेना ज़्यादा अच्छी बात है। जितनी जल्दी हम अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को पहचान लेंगे, ईगो हमारी खत्म होती जाएगी। जब हम ये सोचते हैं कि हाँ, मेरी कैपेसिटी कुछ है नहीं है और एबिलिटी भी नहीं है, कैपेबल भी नहीं है। और अब ये सब कुछ आ गया उसमें, ना एबिलिटी है, ना कैपेबल है, ना कैपेसिटी है, पर फिर भी डिजायर पूरे हैं, हमें वो बट चीज़ डिजायर तो पूरा है, वो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे अचीव तो करना है। हाँ, चाहिए, डिज़ायर इतनी बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके लिए योग्यता है नहीं। हमारा जैसे बर्तन है नहीं हमारे पास, लेकिन हमें 1 किलो खीर डाल दो इसमें, या हमारा बर्तन छोटा है, आधा किलो का बर्तन है, 1 लीटर दूध चाहिए उसमें। वो वाली बात बनी हुई है, काबिलियत उतनी है नहीं। अब देखिए पढ़ाई कोई करता नहीं है, सबको आईएएस बनना है, कोई पढ़ के राज़ी नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और सभी चाहेंगे हायर पोस्ट मिल जाए। रैंकिंग है नहीं अच्छी, जैसे विदेश में लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे बैंड्स चाहिए होते हैं। 5.5 बैंड आए हैं और वहाँ पे चाहिए जॉब चाहिए या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी चाहिए, तो वो कैसे होगा? अब फ्रस्ट्रेशन आती है, वहीं से ईगो भी हर्ट होता है कि मेरे पापा ये हैं, मेरे भाई ये हैं, मेरी इतनी पहुँच है, मेरी इतनी अप्रोच है, मेरे ये वो रिश्तेदार लीडर हैं, जी अब उसमें बिल्कुल, लीडरशिप क्या करेगी? बिल्कुल, मतलब अपनी क्षमता पहले हमें समझनी चाहिए, अपनी उस लेवल को मेंटेन। जी, वो पहचाननी भी ज़रूरी है। क्षमता अगर नहीं भी है, तब भी बात बन जाएगी। ईगो लानी ही नहीं है, ये समझ लेना है कि हाँ, अगर मैं सेकंड रैंक पे भी हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं डिज़र्व भी सेकंड रैंक करता हूँ, या 10वें पे भी है, या जो लास्ट में आता है, जी तो वो भी सकता है ना। स्टूडेंट तो सभी उसी कॉलेज के माने जाएँगे, चाहे किसी का 1 रैंक है, चाहे किसी का रैंक 40 है। तो एक ही क्लास में सभी पढ़े हैं, सभी फर्स्ट नहीं हो सकते। तो जैसे हम क्लास में एडजस्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि हाँ, वो फर्स्ट आता है हर साल, वही आएगा, तो हम वो मान लेते हैं। वहाँ पे हमारी ईगो किसी की आती, किसी की नहीं आती है। वहाँ पे ईगो लाना बेकार है। अब वहाँ पे वो कहें कि ये फर्स्ट क्यों आता है, मुझे फर्स्ट आना चाहिए, तो पढ़िए उसके बराबर। इसी तरह से बिल्कुल। पैसे में, रुतबे में, पोस्ट में, या घर के मान-सम्मान में, हर जगह। और जैसे घर के अंदर रिश्तेदारियों में भी तो यही होता है।
हम चाहते हैं कि मेरा सम्मान घर में सबसे आजकल ज्यादा हो। के लिए पड़ा हुआ है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी काफी कुछ देखने को मिला है, ये जो गैप आ रहा है आजकल। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बहुत जो बड़ी जो समस्या हो जो गई है। जेलेसी जो जेलेसी फैक्टर बढ़ चुका है, जो ईर्ष्या द्वेष आपस में एक दूसरे को देख के हम हाँ, ये नहीं पा बढ़ता रहे जा हैं। रहा है। इसका कारण भी यही है कि जो हम खुद डिजर्व करते हैं उसकी बजाय जो दूसरों को मिला है हम वो चाहते हैं। उसकी सास बहुत प्यार करती है, मुझे भी प्यार मिलना चाहिए। उसके जवाई को बहुत मान सम्मान मिला, मुझे भी मिलना मुझे भी मिलना चाहिए। चाहिए। उसके भाई को रिस्पेक्ट मिला, मुझे मिलना चाहिए। उसके माँ-बाप की सेवा होती है, मेरे माँ-बाप की भी होनी चाहिए। वो मायके महीने में 2 बार जाती है, मुझे भी जाना चाहिए। तो यहाँ वो जाती है, वो जाता है, वो करती है, वो करता है। मतलब इंस्टेड यहाँ ऑफ से ईगो जनरेट फोकसिंग, होती है। हमें अपना फोकस सबसे पहले चेंज करना है कि वहां ना करके अपने ऊपर जी, हाँ, हमारी क्या सेल्फ रिक्वायरमेंट है? डेवलपमेंट, अगर हम कहें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट बिल्कुल कर तो सकते वो हैं करने और पड़ेंगे। करनी भी चाहिए। वो हमें करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारी ईगो नहीं जा पाएगी। चलिए, हमें अपने वी आर रनिंग जी, शॉर्ट ऑफ टाइम। कुछ हाँ जी। मेडिटेशन से रिलेटेड बात हमें बताएं कि हाउ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल नॉलेज या ये हमारा जो इनर पीस है, हमारे हेल्थ को भी जाहिर सी बात है, आपने जैसे बोला इफेक्ट करता है, तन को भी इफेक्ट करता है। तो क्या टिप्स हम ले इसको अपने आप को पूरा संयम में रखने के लिए? देखिए, पहली तो पीस को ब्रेक करने के लिए हमारे पास, जैसे हम ज़ूम मीटिंग मोबाइल से कर रहे हैं, ये सुबह जितने बजे बजना शुरू होता है, उससे पहले-पहले मेडिटेशन हो। क्योंकि किसी की मिस्ड कॉल भी आएगी तो हमें उसके साथ किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाएगा, काम याद आ जाएगा, तो हम कभी भी कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महाराज ने अमृत वेला रखा है कि अमृत वेले कभी कोई काम पड़ता नहीं किसी को ज़्यादा। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली टिप यही है कि आपको मेडिटेशन तब करना है जब आप अपने बाकी के दुनिया के ज़िम्मेदारियों के काम सब निपटा चुके हैं। यानी कि बाकी काम हमने जो करने थे वो कर लिए हैं, तब हम मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। उसमें देखिए हमारे पास मेनली 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। उसमें से 2 आँखें हो गई, 2 कान हो गए, 1 ज़ुबान है। तो ये पाँचों हमारे ध्यान को भटकाएँगे, हमारे मेडिटेशन को तोड़ते हैं। हमने कुछ देखा, दिमाग में जाएगा, मन में भी जाएगा। हमने कुछ सुना, दिमाग में भी जाएगा, मन में भी जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रसोई में आपको कुछ टूटने की आवाज़ आई, तो आप ये अंदाज़ा लगाएँगे कि नुकसान कितने का हुआ होगा। जी बिल्कुल। कि वो काँच का बर्तन है ना, काँच का बर्तन टूटा है या क्रॉकरी टूटी है, तो उससे आप अंदाज़ा तो देखिए आपने देखा नहीं क्या-क्या टूटा है, लेकिन आपकी शांति चली गई। आपका ध्यान जो है वो वहाँ चला गया बर्तन में, उसकी कॉस्ट में, फिर उसको लेके भी आना है, उसका सेट खराब हो गया है तो भी दिक्कत आएगी। तो हमारा मेडिटेशन वहीं पे अधूरा रह जाएगा, जहाँ हम दूसरों के साथ पूरी तरह से बात नहीं कर पाएँगे। अब बात आती है कि टाइमिंग, तो हमें टाइमिंग वही चुननी पड़ेगी जब हमारे पास दुनिया के बाकी के और काम खत्म आपकी हो वीडियो चुके हों। आपकी वीडियो विजिबल नहीं है भाई साहब जी। मे बी शायद इंटरनेट दिक्कत आ रही कुछ। जी, एनीवेज कोई नहीं, आप बताइए, कंटिन्यू करिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, जो हम ये कोशिश करते हैं मेडिटेशन। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब जी, देयर इज सम नेटवर्क इशू। जी, एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एनीवेज कोई बात नहीं, वीडियो आपकी अवेलेबल नहीं हो रही। आप अपना मैसेज दीजिए, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज ये है कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने लिए जीना शुरू करें। अपनी आत्मा के लिए कुछ करिए, कुछ अपने मन के लिए करिए। जी जी भाई साहब जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। भाई साहब जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी भाई साहब जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, अब आ रही है। जी भाई साहब जी, चलिए हम इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। आज विश्व हाँ पर्यावरण जी, हाँ है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। जी। तो छोटा सा मैसेज, जी, एनवायरनमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे सेव करें? देखिए गुरु नानक साहब ने 18 साल खेती की है। खेती मतलब पेड़ लगाए हैं, फसलें बोई हैं, और खेती पर्यावरण का खुद उन्होंने आप ध्यान रखा है। और यहाँ तक के पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती माता, इनको रिस्पेक्ट दी है। पवन हवा को इतनी रिस्पेक्ट देनी जितनी गुरु को दी जाती है। पानी को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी पिता को दी जाती है। और धरती को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी के माता को दी जाती है। अब ये आदमी सोचता ही नहीं है कि पानी की भी कोई वैल्यू है या हवा की कोई वैल्यू है। हालांकि आजकल पता लगने लगा सबको कि ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो क्या जी कीमत है बिल्कुल। इसकी। तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग भाई साहब जी, अगेन एंड अगेन। सो एनीवेज आई थिंक तो इसका, इन सब चीजों से जैसे जी जैसे आदमी सीखता है, जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे जैसे। नेटवर्क इशू, हाँ जी, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है मेजर आपके एंड पे। सो एनीवेज हम इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। और जी, जी, थैंक यू। एनवायरनमेंट और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर पूरा ध्यान दें, मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दें, माइंड बॉडी सोल के ऊपर ध्यान दें। और भाई साहब जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका एक बार दोबारा। हम आगे भी चाहेंगे कि जब भी हम आपको याद करें, बुलाएं, आप अपना कीमती समय हमें ज़रूर दें, अपने वैल्यूबल थॉट्स हमारे बीच रखें। तो टिल देन, भगवान आप सभी का मंगल करे। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। किसी भी थैंक थैंक यू। किसी भी तरह का आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू है या कुछ है, वो अपने ज़रूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और ट्राई टू गेट मोर इनटू मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और अपना जीवन पीसफुल बनाएं और आनंदमय बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब जी।